क्लास को। और ये क्लास प्राइमरीली वी आर फोकसिंग ऑन एपीएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, जो दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। वन ऑफ देम इज सीजीएल एंड अनदर वन इज जिसमें आपके शायद पुलिस कांस्टेबल वगैरह के जो पोस्ट हैं। तो उसके लिए क्लास ओरिएंटेड है। और डेली क्लास आपकी रहेगी, 2 आवर्स की क्लास डिसाइड की गई है। एंड इन द बिगिनिंग विल टॉक अबाउट जो आपके वोकेब पोर्शन है उसकी हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमने जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, उसी तरह से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे हम लोग विल रीड द क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप सभी लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ना। गलत अगर आप आंसर देते हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप सही देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर सही से पता है ना। एंड अगर आप गलत करते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मैं सही करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे कितने गलत हो रहे हैं क्या है, बस आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, त्याग देना है ना। जो त्याग देता है द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन, मतलब कुल मिला के मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। मतलब काइंड ऑफ हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली प्लेजर। तेरनु सेइंग क्वेश्चन नंबर 1 का बी बता रहे हैं, है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एंटिक्वेरियन की बात कर लेते हैं। एंटिक्वेरियन इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग और मे बी डीलिंग विद ओल्ड रेयर थिंग्स। जो कि एंटिक चीजें होती हैं उनमें जो डील करता है, उनको कलेक्ट करता है। यहाँ पे मैं आपको सबके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। सो एटलीस्ट इफ दे आस्क यू समथिंग लाइक दिस, तो एटलीस्ट आपको वो आंसर भी पता हो। सो एंटिक्वेरियन इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड डील्स इन ओल्ड एंड रेयर थिंग्स। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एंटिक्वेरियन। If I talk about devotee, you all know the meaning of devotee. Someone who believes in something, someone who devotes himself to some maybe deity, God. ठीक है, उसे हम लोग devotee कहते हैं। Ascetic, ऐसे ascetic का मतलब क्या होता है। Ascetic is a kind of monk। जो monk होता है, ठीक है, जो कि वर्ल्डली प्लेजर से दूर है, उसको हम लोग ascetic कहते हैं। एंड द वर्ड सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस पे, हु डजंट बिलीव इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे रिनाउंसेस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग का ये जो वर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा एस्केटिक, है ना। थोड़ा सा अभी ऑफ जा सकता है बहुत, मतलब 3 महीने के बाद मैं क्लास कर रहा हूँ। सो विल कम इन रिदम विद इन हाफ एन आवर। So the correct answer is ascetic. Ascetic is a person who renounces worldly pleasure, who is not interested in any of the entertainment, and he just अपने आप को दूर कर लेता है from all the worldly pleasures, and he practices self discipline ताकि उसे so he could attain salvation. Salvation, God, same thing. ठीक है, so the correct answer for this question would be एस्केटिक, क्योंकि सेप्टिक का मतलब वो होता है जो कि गॉड को बिलीव नहीं करता है। ही हैज ट्रस्ट इश्यूज व्हेन इट कम्स टू गॉड, के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। इज दैट क्लियर। तो इसका आंसर भाई बी हो गया, ठीक है। जिनका आंसर बी था वेरी गुड, जिनका नहीं है बी नो प्रॉब्लम, आप इसे सीख सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। जो कि अपने रिलीजियस फेथ को अबेंडन कर देता है। अबेंडन वही है, रेनाउंस कर देना, उसको त्याग देना, उसको गिव अप कर देना। ठीक है, लेट्स हैव योर आंसर्स। क्या आंसर हो सकता है इसका, देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके वर्ड एग्नोस्टिक के बारे में। एग्नोस्टिक का मतलब होता है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बिल्कुल आप आंसर करते रहिए, अकॉर्ड सेइंग सेकंड का ए होगा। ठीक है,
एग्नोस्टिक कौन होता है भाई? समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथीस्ट भी बोल सकते हैं आप इसे, एथीस्ट बोल सकते हैं। समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज अ पर्सन। एग्नोस्टिक, एथीस्ट, सेम थिंग। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोफेन। क्या होता है प्रोफेन? जो होता है समवन हु सोज लैक लैक आई मीन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सेक्रेड थिंग्स। मतलब जो भी सेक्रेड थिंग्स है, पायस थिंग्स है या गॉड है, उसके टुवर्ड्स जो रिस्पेक्ट शो नहीं करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोफेन। ठीक है। प्रोस्टेट, ये ये तो एक आपका बॉडी पार्ट है एक्चुअल में। ये इसको तो हम छोड़ ही देंगे, ये तो एकदम इरिलेवेंट है। ये काइंड ऑफ बॉडी पार्ट है। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज एपोस्टेट। एपोस्टेट इज अ पर्सन हु मे अबेंडन रिलीजियस फेथ, और मे अबेंडन कोई पॉलिटिकल बिलीफ है उसका। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और समथिंग एनीथिंग दैट ही यूज टू बिलीव हार्डली और डीपली, लेकिन सडनली ही रिनाउंसेस दैट थिंग, ही अबेंडन्स दैट फेथ, उसको हम लोग बोलते हैं एपोस्टेट। सो एपोस्टेट जो है इज द राइट वन, ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथीस्ट बोल सकते हैं। प्रोफेन, प्रोफेन इज अ पर्सन हु शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सैक्रेड पायस थिंग्स। ठीक है। प्रोस्टेट कंप्लीटली इरिलेवेंट है, बिल्कुल अजीब सा ही ऑप्शन है ये। द करेक्ट वन इज एपोस्टेट। तो ए ऑप्शन है इसका, बी था, इसका ए है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको सभी चारों ऑप्शंस के आंसर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही बता रहा हूं मैं आपको आपको। So if they ask you any of these question, any of these word, you must know the meaning of all these words. ठीक है। Hater of knowledge and learning. The third question is hater of knowledge and learning. Someone who hates learning and knowledge. ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोल सकते हैं? A person who hates knowledge and learning. So देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग। रूट वर्ड्स अगर आप सीख लेते हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस और टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। ये थर्ड का डी बोल रहे हैं ना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आपको हेल्प करते हैं आपके रूट वर्ड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके बिबिलोफाइल की। तो फाइल जो है, ये फाइल वर्ड जो है, इसका मतलब होता है लवर ऑफ समथिंग। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? लवर ऑफ समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो बिब्लियोफाइल है, अगर आपको पता है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज समवन हु लव्स बुक्स। अ लवर ऑफ बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफाइल। ध्यान रखिएगा, बिब्लियोफाइल क्या होता है? समवन हु लव्स बुक्स। फिलोजिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, समटाइम्स इफ यू नो रूट वर्ड्स, यहाँ पे फायदा ये होता है, एटलीस्ट यू कैन डिसाइड दैट दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है हेटर, सो वी हैव टू लुक फॉर हेटर। फिलो का मतलब होता है समवन हु इज लवर। सो इवन इफ वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वन थिंग वी आर श्योर अबाउट इज कि ये आंसर नहीं हो सकता, है ना? बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु लव समथिंग। सो अगर मतलब भी नहीं पता है तब भी चलेगा। अब दो वर्ड आते हैं, मिसोजीनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट। मिसो का मतलब होता है समवन हु हेट समथिंग, है ना? तो यहाँ पे दोनों में मिसो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा द डॉक्टर्स हु ट्रीट लेडी, है ना, जो लेडी डॉक्टर्स होते हैं, वो जो कि समवन हु लुक्स फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, जो भी ये सब देखते हैं, उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना? सो गायने जो वर्ड है, ये सब लैटिन ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं एक्चुअल में। व्हेन यू गो थ्रू इंग्लिश लिटरेचर, वहां पे आपको पता चलता है हाउ people from different countries came, and along with them they brought their words, they brought their language। तो फ्रेंच है, लेटिन है, ग्रीक है, ठीक है, इन सभी लैंग्वेजेस से वी हैव टेकन वर्ड्स इनटू इंग्लिश। सो गायन इज समथिंग रिलेटेड टू women। ये महिलाओं से, औरत से संबंधित है। सो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है समवन हु हेट्स women। और लॉजिस्ट का, अब लॉजी आपने पढ़ा होगा भाई, बायोलॉजी, जूलॉजी। लॉजी मींस स्टडी ऑफ समथिंग। यहाँ पे वी गेट द आंसर, समवन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, मिसोलॉजिस्ट। तो ये जो छोटे छोटे रूट वर्ड्स है ना, इफ यू कीप देम इन योर माइंड, इट बिकम्स लिटिल बिट इजी टू मेमोराइज
सेम वर्ड्स, है ना। सो ऑल दोज वर्ड्स हु कम्स फ्रॉम द सेम रूट वर्ड आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखेंगे, मिसो मीन्स समवन हु हेट्स, लॉजिस्ट मीन्स जो कि स्टडी से रिलेटेड है, गायने वर्ड याद रख सकते हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विमेन, फिलोजिस्ट मीन्स समवन हु लव समथिंग, ठीक है। यहाँ पे बिब्लियोफाइल जो था, बिब्लियो मीन्स बुक्स होता है, फाइल मीन्स लवर, सो वन हु लव्स रीडिंग बुक्स और वन हु लव्स बुक्स। सो इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। ऑलरेडी somebody आंसर्ड द क्वेश्चन, कोट सेइंग थर्ड का डी बिल्कुल सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, commencement of the word with the same letter, so when some word begins with the same letter, बार बार जब एक ही जो वर्ड है सेम लेटर से स्टार्ट होता है, लाइक मे बी रिडल्स की बात हम लोग कर सकते हैं, और वी कैन टॉक अबाउट जो आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो सो ईच एंड एवरी वर्ड बिगिंस विद चा 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 चा, ठीक है। सो व्हेन द वर्ड बिगिंस विद द सेम लेटर, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन, उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे दैट वर्ड मस्ट बी अ कॉन्सोनेंट वर्ड, वो वर्ड हमेशा कौन सा होता है, हमेशा कॉन्सोनेंट ही होता है। इसका भी यूज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में एक्चुअल में करते हैं, वी यूज इन पोएम्स, है ना। देयर वर पोएट्स हु यूज टू यूज एलिट्रेशन, ठीक है, शेक्सपियर और लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, ये तो सर अलग चीज हो गई। सो द आंसर इज एलिट्रेशन। बाकी अगर इनकी बात करें, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरॉन एंड पन, तो ये सब के सब आपके क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच जो है उसकी भी बात हम लोग लिटरेचर में ही करते हैं, हिंदी में इन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अलंकार मीन्स होता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। जैसे कि women use jewelry to make themselves look more beautiful, in the same manner, to make your writing more beautiful, more interesting towards your readers, we use figure of speech, है ना। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को सुनने में अच्छा लगता है, सो वी यूज एलिट्रेशन, ठीक है। पन का मतलब होता है टू वर्ड्स दैट साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, उसी तरह से ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिटरेचर से रिलेटेड है, आंसर आपका एलिट्रेशन है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, ये तो सबके लिए आसान है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देखिए, थीस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। इसका ठीक अपोजिट हमने देखा हुआ है, कौन सा है, एथीस्ट है। वेरी गुड। एथीस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सो एथीस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। फेनेटिक अलग चीज है, फेनेटिक समथिंग। चलिए, आपके कमेंट्स देख लेता हूं मैं। सर आप अभी फर्स्ट क्लास ले रहा है लग रहा है, क्या क्या पढ़ाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, Realme 11 Pro Plus 5G मैं आपको बता देता हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ दैट दिस क्लास is totally focused on APSSB exams. Most important, the upcoming APSSB exams, और उसका जो भी आपका सिलेबस है, we'll soon discuss your syllabus, and syllabus के अंदर one of the parts is one word substitution. They each and every year they ask 2 or 3 questions, है ना, 2 से 3 4 क्वेश्चन हमेशा आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो लोग पूछते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, जितना मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी एग्जाम ओरिएंटेड एंड डेफिनेटली यू विल हैव क्वेश्चंस, यहीं से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात की गारंटी है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, है ना। इतना पढ़ लेंगे हम लोग कि आपको कहीं और किसी और बुक की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड वी आर टेकिंग देम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो फॉर ईच क्वेश्चन वी हैव 4 ऑप्शंस, वन ऑफ देम इज करेक्ट, बाकी 3 गलत हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसकी बात करते हैं। लेडीज अम्ब्रेला इज, ये क्या है, लेडीज अम्ब्रेला इज, ये थोड़ा सा अजीब सा है। एवियरी का मतलब होता है वेयर बर्ड्स आर केप्ट,
जहां पे हम लोग पक्षियों को रखते हैं ना, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एवियरी। ठीक है। दुनिया, दुनिया सेइंग सी। एपिटेफ इज, एक्चुअल में एपिटेफ इज अ राइटिंग दैट इज रिटन ऑन समबडीज ग्रेव यार्ड। जो ग्रेव होती है, किसी की कब्र होती है, उस पे जो हम लोग उसे लिखते हैं, वो जो पत्थर को इनग्रेव करके लिखते हैं, उसे कहते हैं एपिटेफ एक्चुअल में। ग्रेनरी आप सब जानते होंगे, वेयर वी कलेक्ट ग्रेन्स, है ना, जहां पे हम लोग अनाज स्टोर करते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों को तो बेहतर पता होगा, जो भी फील्ड्स होते हैं, पैडी फील्ड्स है, तो वहां पे छोटे छोटे वो बना के रखते हैं, जीरो में मैंने देखा था ऐसा। तो वहां पे वो दे कलेक्ट ग्रेन्स। ठीक है, जो भी चीजें हैं। पैरासोल इज द राइट आंसर, एक्चुअल में पैरासोल इज द राइट आंसर, लेडीज अम्ब्रेला। तो ऐसा, द अम्ब्रेला दैट वी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, रादर देन द रेन, उसे हम लोग पैरासोल बोलते हैं एक्चुअल में। एक ऐसा अम्ब्रेला, एक्चुअल में अम्ब्रेला वाज इन्वेंटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सनलाइट, दो आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर रेन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसे यूज करने लगे, बट इनिशियली इट वाज इन्वेंटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सनलाइट एक्चुअल में। सो द राइट आंसर इज पैरासोल। ठीक है। ग्रेनरी, जहां पे हम लोग अनाज इकट्ठा करते हैं। एपिटेफ, वर्ड्स जो कि हम लोग ग्रेव पे जो लिखे रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कार्व्ड, है ना। वर्ड्स आर कार्व्ड आउट, जब हम लोग किसी पत्थर को, किसी लकड़ी को काट के उस पर कुछ लिखते हैं, सो वी कार्व, द वर्ड दैट वी यूज इज कार्व्ड आउट, द वर्ड्स आर कार्व्ड आउट ऑन ग्रेव। एवियरी, जहां पे हम लोग बर्ड्स को रखते हैं। ठीक है। चलिए, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स ऑफ हीरोज, गॉड्स और हीरोज, है ना, जो कि पुराने टाइम के जो गॉड्स या हीरोज हुआ करते थे, उनकी स्टोरीज को हम लोग क्या क्या कहा करते थे। चलिए, आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगा कुछ 30 सेकेंड, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। बताइए, सभी लोग आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही लोगों को करना है। एवरीबडी कैन आंसर। ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर। बिल्कुल ये मत सोचिएगा हमारा गलत है, सही है, जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट इट। एवरीबडी सेइंग दुनिया सी, बमांग, Okots B, Himanshu Ranjan again A, Hector saying B. Yeah, there are so many answers. चलिए, सो द करेक्ट आंसर एक्चुअल में है वो लेजेंड है। लेजेंड्स यूज टू बी, और लेजेंड्स आर स्टोरीज अबाउट आर हीरोज, है ना, जो हमारे जो पुराने हीरोज हुआ करते थे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर ओनली गॉड्स, दे मे बी एनी टाइप ऑफ हीरोज। तो उनकी जो स्टोरीज थी, वेयर वी यूज टू रीड अबाउट देयर ब्रेवरी, देयर ब्रेव एक्ट्स, देयर काइंड एंड गुड एक्ट्स, सो वी कॉल देम लेजेंड्स एक्चुअल में। ठीक है, उनको हम लोग लेजेंड कहते हैं, एपिक नहीं कहते। एपिक तो एक बड़ा सा, एक पूरा, जैसे महाभारत है, रामायण है ना, उन्हें एपिक बोलते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी स्टोरीज होती थी अबाउट हीरोज, वी कॉल देम लेजेंड्स, ध्यान रखिएगा, उन स्टोरीज को हम लोग लेजेंड्स बोलते हैं। और एपिक जो है, एपिक इज अ कंप्लीट, इज अ ह्यूज ह्यूज बुक। ठीक है, ह्यूज ह्यूज बुक, जो कि बिल्कुल अलग है। सो एपिक आंसर नहीं होगा, लेजेंड है। सी काफी लोगों ने आंसर किया था, आई थिंक, है ना। नथिंग A059 सेइंग लेजेंड। और भी है, बमांग, CS, दुनिया। सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आर सेइंग सी। तो हिमांशु सेइंग ए, ए नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, एपिक में और लेजेंड में फर्क है। लिरिक का मतलब तो एक सिंपल सा सॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा, लिरिक। रोमांस सब जानते हैं, ये आंसर्स नहीं है। सो लेजेंड इज द राइट वन। अ सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग को हम लोग और क्या कहते हैं? डिटी, नेल, डर्ज और ले। इसका आंसर भी आई थिंक आप लोग कर दोगे, मुझे लगता है। डर्ज, नेल, ले और डिटी, बताइए। सो सैड सॉन्ग, मे बी इट इज संग एट द फ्यूनरल और इन मोurnful एनवायरमेंट, है ना, जब आप बहुत दुखी हैं, यू आर मोर्निंग somebody's डेथ, somebody is mourning somebody's डेथ। सो वहां पे हम लोग सैड सॉन्ग्स यूज करते हैं। तरनु सेइंग बी।
नुंगो सेइंग सी। देखिए, इसको आप याद कर लीजिए, सैड सॉन्ग दैट इज डर्ज, है ना, उसको हम लोग डर्ज बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो डर्ज इज अ वर्ड दैट वी यूज फॉर सैड सॉन्ग that maybe is sung when somebody is dead or when somebody is feeling sad about somebody's demise, है ना। तो उन सब के केस में हम लोग इसे यूज करते हैं। डिमाइस का मतलब भी डेथ होता है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं जिनको हम लोग अपकमिंग क्लास में, जिनकी हम लोग बात करेंगे, वील टॉक अबाउट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट जो वर्ड है दैट इज डर्ज। ठीक है, नेल अलग होता है। नेल इज समथिंग, ये आपका बेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बेल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, घंटी, बेल। हालांकि ये है उसी केस में व्हेन समबडी इज डेड, बट सॉन्ग के केस में वी यूज द वर्ड डर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर क्लियर है, सी आंसर है इसका। इसका आंसर भी सी था। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, फेट मीन्स भाग्य। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, जो कि भाग्य की जो शक्ति है उसमें भरोसा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये भी आई थिंक सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आपके आंसर्स भी साथ में मैं देखूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नुंगो सेइंग डी, सी सेइंग बी। देखिए, पेसिमिस्ट कौन होता है? पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक के कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। पेसिमिस्ट मीन्स हु ऑलवेज लुक्स ऑन द डार्कर साइड ऑफ समथिंग, जो कभी भी कुछ अच्छी बात नहीं करता है, उससे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। सो पेसिमिस्ट इज समवन हु इज नॉट, हु डजंट लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। ऑकवर्ड सेइंग ए। पार्सिमोनियस कौन होता है? वन हु इज वेरी मच सेप्टिक अबाउट स्पेंडिंग मनी, बड़ी मुश्किल से जो पैसे खर्च करता है उसको हम लोग कहते हैं पार्सिमोनियस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपका फेटलिस्ट है। फेटलिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मीन्स आपका भाग्य। ठीक है, फेटलिस्ट होता है, हालांकि फेटलिटी अलग है, फेटलिटी अलग है। जैसे फेटल वर्ड आपने सुना होगा, फेटल इज रिलेटेड टू वॉर। जब बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, समथिंग दैट इज वेरी ब्लड सेड हो रहा है, उसको हम लोग फेटल कहते हैं। ठीक है, फेटल है, ब्रूटल है। ब्रूटल इज समथिंग दैट इज वेरी अनकाइंड, जो कि बहुत ज्यादा अनकाइंड है। who is अनकाइंड नहीं बोलूंगा, क्रूअल, है ना। समथिंग somebody that is very cruel, some is killing somebody with cruelty, that is brutal। फेटल मीन्स जहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सेड हो रहा है, दैट इज फेटल। बट फेटलिस्ट मीन्स somebody who believes in फेट। यहाँ पे फेट, तो ये ध्यान रखिएगा, दे दे लुक, दे मे लुक लाइक सिमिलियर बट दे आर नॉट सेम। ठीक है, मीनिंग इज डिफरेंट, फेटलिस्ट अलग है, फेटलिटी अलग है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, जो सबको पसंद करता है, सबका भला चाहता है, सबको प्यार करता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कॉस्मोपॉलिटन, फ्रेट्रीसाइड, एल्ट्रुइस्टिक और एरिस्टोक्रेट। चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। आई विल सेंड द पीडीएफ आफ्टर द क्लास। ठीक है, सी बोल रहे हैं, नोंगो सेइंग सी। हम्म, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है somebody who thinks that the whole world is mine। somebody who is, मतलब वही है कॉस्मोपॉलिटन, आप समझ रहे होंगे, जो जिसे लगता है कि पूरा संसार ही मेरा घर है। आई कैन बी एट ईज वेर एवर आई एम। सो द पर्सन हु थिंक्स द होल वर्ल्ड इज माई प्लेस इज अ पर्सन जिसको द whom we call cosmopolitan। ठीक है, फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी देयर इज अ रूट वर्ड। इफ यू remember that root word, you can easily memorize
सो मैनी वर्ड्स जहां पे वो रूट वर्ड आप यूज करते हैं, दैट इज साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है। सो इफ यू सी सी आई डी इज साइड, इट मीन्स किलिंग की बात चल रही है। सुइसाइड सबसे पहले आता है, सेल्फ किलिंग होती है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेट्रीसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। सो इफ यू से किलिंग ऑफ ब्रदर, दैट इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, होमिसाइड, जेनोसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, रेजिसाइड। सो किलिंग ऑफ ब्रदर इज फ्रेट्रीसाइड। एरिस्टोक्रेट क्या होता है भाई? somebody who belongs to rich class, ruling class। somebody who belongs to upper class, rich class, ruling class, उसे हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज altruistic। altruistic is a person who uh, wishes good for everybody, who uh, wants good for everybody, he loves everybody, he thinks about the betterment of each and every person whether he knows them or not। तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एल्ट्रोइस्टिक, ठीक है। क्लियर है? आपने आंसर किया है, नुंगबुस ने आंसर किया है सी। सो कॉस्मोपॉलिटन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड। फ्रेट्रीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ब्रदर, ओन ब्रदर। एरिस्टोक्रेट somebody who belongs to rich class, ruling class, elite class, elite भी बोलते हैं हम लोग। सो हमारा आंसर सी है भाई, somebody who loves everybody, जो सबका भला चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड। प्लीज जिसे आप बहुत आसानी से खुश नहीं कर सकते, अ पर्सन हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड और प्लीज्ड इजिली। तो कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग तो वी नो वेरी वेल। कॉस्मोपॉलिटन इज समवन हु थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज हिज प्लेस। चलिए आंसर देखते हैं, देर आर 7 आंसर्स, है ना। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सी बोल रहे हैं, तो मतलब सी आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। फ्राइटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी स्कैरी, somebody, if we are scared of something that is frightening, ठीक है, एडजेक्टिव टाइप है ये। आगे मैं जब आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब सबकी बात करेंगे। फेमिनिस्ट, somebody who, फेमिनिस्ट तो सब जानते हैं, है ना, who talks in favor of women is a feminist, बी इट मैन और women। जरूरी नहीं है कि फेमिनिस्ट केवल एक महिला हो सकती है, अ मैन कैन ऑल्सो बी फेमिनिस्ट। और बिल्कुल सही है, फास्टिडियस इज द राइट आंसर, somebody who is very stubborn about his belief, who doesn't uh, get pleased easily with someone else's idea, है ना, जिसको somebody who is difficult to entice, difficult to lure, जिसको हम लोग आसानी से बहला फुसला नहीं सकते, that person is fastidious, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। द मर्डर ऑफ ब्रदर, recently we talked about the word the murder of brother, the killing of brother, so the word is fratricide, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, we have to memorize the word side। The meaning of this word is killing. So if you see a word which contains side, so one thing is clear that the word is related to killing of something or killing of someone. Nungbo saying C. So definitely suicide is self-killing. Regicide means killing of a king. Homicide means killing of a person. When one person kills another person, that is called homicide, ठीक है। और yes, touching, C is the right answer. Fratricide means killing of one's own brother or murder of brother is fratricide. So C is the right answer। और यहाँ पे आप लोगों ने सही बताया था, अगेन सी था आंसर। और अच्छा, तीनों का आंसर सी है यहाँ पे, है ना, एल्ट्रुइस्टिक, फेस्टिडियस एंड। और आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना घर पे आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। जस्ट पे अटेंशन टू द क्लास एंड यू विल डन। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन
and pleasure of life. One who is not does not care about pleasure or pain that he gets in his life. ना उसे मतलब सुख सुख से फर्क पड़ता, ना उसे दुख से फर्क पड़ता, ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? नोंगबो सेइंग ए, साओमी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, ओकोट सी। चलिए, एरिस्टोक्रेट तो पता है, बिलोंग्स टू रिच क्लास, एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेट। साइकेट्रिस्ट भी हम जानते हैं, वन हु, इफ वी आर नॉट बैलेंस्ड, if our mind or our thoughts are not balanced, we consult a psychiatrist, है ना? Sadist is a person who feels pleasure by giving पेन टू समवन एल्स, जो दूसरों को दुख देके बड़ा जैसे मजा आता है, सच अ पर्सन इज कॉल्ड सैडिस्ट। ठीक है, तो सैडिस्ट नहीं हो सकता, साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकता, एरिस्टोक्रेट नहीं हो सकता, डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर। स्टोइक मींस अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है he doesn't care, he is same in both the situations, be it pain or be it pleasure, he is same। ठीक है, इनडिफरेंट जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट के साथ में टू हमेशा यूज करते हैं। यहाँ पे आप प्रेपोजिशन भी सीख सकते हैं, वेन एवर यू सी द वर्ड इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के बाद में हमेशा यू विल सी द वर्ड टू। ठीक है, अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट, जो कि कॉन्टेक्ट से फैलता है, ऐसी बीमारी कौन सी होती है? डिसीज ना, देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसीज बट समथिंग दैट इज स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो कि छूने से फैलता है। Occult saying C, Nungbo saying C, nothing, A059 saying C। Fatal तो वो होता है something that is related to lot of blood shed, killing of people, lot of chaos, blood shed, something that is very dangerous। ठीक है, इनक्योरेबल मीन्स क्योर करना का मतलब होता है इलाज करना, है ना? इनक्योरेबल मीन समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिससे हम जिसका इलाज ही नहीं पॉसिबल है, समथिंग दैट दैट कैन नॉट बी क्योर्ड इज इनक्योरेबल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस। डेफिनेटली आंसर आपका सी होगा, एनी काइंड ऑफ डिसीज that is spread by coming in contact person to person, that is called contagious। So those who chose C option, बिल्कुल सही जवाब है ना? जो भी छूने से फैल रहा है दैट इज कंटेजियस। इन्फेक्ट्स, इन्फेक्शन एक अलग चीज होती है, इन्फेक्शियस। ठीक है, सो इनक्योरेबल समथिंग दैट वी कैन नॉट क्योर, फेटल इज रिलेटेड टू लॉट ऑफ ब्लड सेड, केओस, डेंजर। कंटेजियस इज आवर आंसर, सी इज द राइट वन। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। ठीक है, अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, जो मतलब सच नहीं बोलता है, रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ। सिंपल है ये ना? hypocrite is a person who acts in a certain way but he does not believe in that way himself, है ना? पाखंड कहते हैं जो एक काइंड ऑफ उसके कुछ जो वो दिखाता है वो खुद उसको मानता नहीं है, सच अ पर्सन इज नोन एज हिपोक्रेट। पाखंड कहते हैं हिंदी में, पाखंडी कहते हैं। ठीक है, स्काउंड्रल काइंड ऑफ अब्यूजिव वर्ड कह सकते हैं, स्काउंड्रल। क्रोक, क्रोक थोड़ा सा चोर होता है, थीफ जो होता है उसे हम लोग क्रोक कहते हैं। लायर इज द राइट वन। सिंपल है ये तो, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। उस रेयरली मतलब जो ना के बराबर सच बोलता है, रेयरली इज अ नेगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये नेगेटिव एडवर्ब है। जब सेंटेंस में whenever we use the word rarely, the sentence itself becomes negative। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। तो हर तरह की बीमारी के लिए, हर तरह की डिसीज के लिए दैट वी कंसीडर अ रेमेडी, सच वर्ड इज, क्या कहेंगे आप उसे? नार्कोटिक्स, एंटीसेप्टिक, पेनिसिया और लिरिक। लिरिक
इज कंप्लीटली इरेलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, लिरिक तो पॉसिबल है ही नहीं आपका। नुंगबो कारा, कारा सेइंग बी, नुंगबो सेइंग सी। नारकोटिक्स भी आंसर नहीं हो सकता, दिस इज रिलेटेड टू ड्रग्स। ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी जवाब नहीं होगा, ये भी आपका कुछ है तो मेडिकल से रिलेटेड। इसका अगर आप मुझे बता पाए, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज एंटीसेप्टिक। पेनिसिया, पेनिसिया इज द राइट आंसर। ठीक है, पेनिसिया इज द राइट आंसर। एम आई ऑडिबल? चलिए ठीक है, पेनिसिया इज द राइट आंसर। ओके, सो पेनिसिया मींस, पेनिसिया इज एक्चुअल में ये कोई रियल चीज नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज ये काइंड ऑफ इमेजिनेशन है ना। There must be a place where we think that there is a remedy that works in all situations. So such a thing is called panacea. International destruction of racial groups. इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, क्या कहेंगे इसको आप? यहाँ पे भी हम लोग साइड यूज कर रहे हैं। रेजिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड एंड मैट्रिसाइड। चलिए सिंपल है, मुझे लगता है ये सिंपल है। नुंगबो ओकोट, देर आर स्टूडेंट्स जो कि सी बोल रहे हैं। सबसे पहले वील टॉक अबाउट मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर या मर्डर ऑफ मदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। रेजिसाइड मैंने आपको बताया था रिसेंटली, इट मींस किलिंग ऑफ अ किंग। होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ अ पर्सन, और द करेक्ट आंसर इज जेनोसाइड। जेनोसाइड इज whenever a mass killing of people टेक प्लेस, है ना, उसे हम लोग जेनोसाइड कहते हैं। एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में जब लोग मारे जाते हैं। For example, we can take the war between Iran and Israel, America, that is going on. So when people are killed in a huge number, that is called genocide. ठीक है, so the word genocide is the right answer. यहाँ पे पेनिसिया is the right one. Next question is custom of having many wives. जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारी मतलब वाइफ का कस्टम होता है। कस्टम कह सकते हैं। कस्टम मीन्स काइंड ऑफ रिपीटेड हैबिट। चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। कोड सेइंग सी। यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि मोनो का मतलब होता है वन, पोली का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, बाई का मतलब होता है टू, और मिसो का मतलब होता है हेटर्ड। ठीक है, सो और गेमी, गेमी इज डेफिनेटली अ वर्ड रिलेटेड टू वेडिंग और मैरिज, है ना। डेफिनेटली, सो सबसे पहले अगर आप बात करें मिसोगेमी, तो समवन हु हेट्स मैरिजेस, समवन हु हेट्स बीइंग मैरिड और वेडिंग्स, उसे हम लोग कहते हैं मिसोगेमी। ठीक है, समवन हु हेट्स। अच्छा, समवन हु हेट्स तो नहीं होगा, फिर तो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। मिसोगेमी मींस हेटेड फॉर मैरिजेस। हेटेड फॉर वेडिंग्स और मैरिजेस इज अ वर्ड मिसोगेमी। ठीक है, बाइगेमी मींस हैविंग टू वाइफ्स। ठीक है, पॉलीगेमी मींस custom of having many wives. Monogamy means when you are having only one wife. So जो हम लोग बात कर रहे हैं custom of having many wives, उसका आंसर आपका पॉलीगैमी हो जाएगा, है ना। गैमी, गैमी का आई थिंक मीनिंग फिर यहाँ पे शायद वाइफ से हो सकता है, या पॉलीगैमी। खैर वाइफ से तो नहीं होगा, होगा तो मैरिज से ही। व्हेन यू मैरी मल्टीपल टाइम्स दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी।
When you marry only once, that is monogamy. When you marry twice, that is bigamy. And when you hate marriages or weddings, that is called misogamy. ठीक है, चलिए क्लियर है। The next question. A pioneer of reform movement. Pioneer means somebody who is leader, someone who paves a way for others. That is called pioneer. जो सबसे पहले आगे चलता है, दूसरों को राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, काइंड ऑफ लीडर इज पायनियर। पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, क्या कहेंगे ऐसे इंसान को, बताइए। पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा। क्या लगता है? कई बार बहुत सारे आंसर्स मुझे भी नहीं पता होते एक्चुअल में, बिकॉज ये कोई ग्रामर नहीं है। यहाँ पे आप लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे वी हैव टू, आपको याद ही करना पड़ेगा एक्चुअल में। ठीक है। सी, कोट्स बोल रहे हैं सी। देखिए, एपोजल तो इसका आंसर नहीं हो सकता है ना। एपोजल तो कुछ और है, एपोजल का मतलब तो वही है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मे बी गॉड, ऐसा कुछ है। ठीक है। बाकी के जो वर्ड्स हैं उसमें इनका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका बताइए। एपोथेकेरी, अगर आप लोगों को पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। कई बार चीजें याद नहीं आती हैं या पता भी नहीं होती हैं। एपोथेकेरी क्या होता है भाई, बताइए। या फिर एप्थियोसिस, क्या लगता है आपको? आंसर करने का ट्राई करिए प्लीज। या फिर रेनिगेट या रेनिजेट, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। या फिर रेनिजेट लगता है। चलिए आंसर देखते हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं। ताचेंग सेइंग सी, और जो एक और है वो भी सी बोल रहे हैं। रेनजेट का मतलब होता है somebody हु इज हिपोक्रेट एक्चुअल में। ठीक है। ये तो होगा नहीं आपका। मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए, एप्थियोसिस। देयर हैव बीन सोशल रिफॉर्मर्स, है ना, जिन्होंने काफी सारे काम किए हैं इन आर सोसाइटी। तो आई थिंक उनको हम लोग एप्थियोसिस बोलते हैं। अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, वन हु इनिशिएट्स अ मूवमेंट। जैसे देयर आर बहुत सारी, मतलब काफी सारी प्रैक्टिसेस थी, वी कॉल देम मेल प्रैक्टिसेस। दोज वर नॉट गुड फॉर पीपल, एंड societies used to follow them as they were, है ना। then they, there were people who came and who raised their voices against कि भाई ये गलत है। so such people are pioneer of reform movement। I think apotheosis होना चाहिए इसका आंसर। still आप इसे कंफर्म करेंगे, अगर गलत है तो प्लीज आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल्स देन ही रियली हैज। एक्चुअल में उसके पास जितनी ज्यादा जानकारी है, जितनी ज्यादा नॉलेज है, वो उससे ज्यादा होने का दिखावा करता है। सो ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली हैज। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स मतलब दिखावा करता है, टू हैव मोर नॉलेज और मोर स्किल्स देन ही एक्चुअली हैज। तो क्रुक तो नहीं होगा, क्रुक तो थीफ होता है। ताचेंग तेरनु सेइंग डी, क्रुक तो थीफ होता है, ये तो आंसर नहीं होगा। रेनिजेड भी नहीं होगा, ये आपका क्या बोला मैंने, हिपोक्रेट होता है ये, है ना। ये हिपोक्रेट होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर ये है चार्ल्टन। चार्ल्टन इज अ पर्सन, उसके पास जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा दिखाने का वो कोशिश करता है, शो ऑफ करता है। कारा सी, एवरीबडी सेइंग डी। डी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्रूक इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन पेटी थेफ्ट, है ना। थेफ्ट जो एक्ट होते हैं उनमें इन्वॉल्व है। एपोथियोसिस यहां से हमने लिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेनिजेड इज अ हिपोक्रेट, और चार्ल्टन इज अ पर्सन हु shows that he has more knowledge than actually he has। ठीक है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ,
ये तो सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है। एक ऐसा इंसान जो कि इंसेक्ट्स की लाइफ को स्टडी करता है। इंसेक्ट्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं कीड़े, है ना। कीड़े मकोड़े कहते हैं हम लोग नॉर्मली तो। नुंगबो, कारा, काफी सारे, मतलब दो तीन लोग तो सी बोल रहे हैं। देखिए, बॉटनिस्ट तो नहीं हो सकता। आई थिंक ये बॉटनिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, शायद, है ना। जो कि प्लांट्स को स्टडी करता है वो बॉटनिस्ट होता है। जूलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज और हु इज इन्वॉल्व इन द स्टडीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जूलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता। जियोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता जो कि अर्थ को स्टडी करता है, तो फिर डेफिनेटली एंटोमोलॉजिस्ट ही होना चाहिए। एंटोमोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स लाइफ, है ना। इसमें एक और वर्ड बन सकता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, जैसे बॉटनी बनता है, जूलॉजी बनता है, जियोलॉजी बनता है, वैसे ही एंटोमोलॉजी वर्ड भी बन सकता है। तो एंटोमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, सिंपल क्वेश्चन है सभी के लिए। A doctor who treats skin diseases. चलिए, सी ओकोट, अननोन पर्सन, नोंगो। बी बोल रहे हैं हेक्टर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट होता है द वन हु ट्रीट्स योर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि आपके हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, पर्सन इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो हम लोग करते भी हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजेस। उसके बाद में आता है भाई पीडियाट्रिशियन, जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस रिगार्डिंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। जो छोटे छोटे बच्चों की डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑप्थे मुझे लगता है कि जो डॉक्टर होता है, आई थिंक आईज का, उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं गलत हो सकता हूँ शायद। डर्मेटोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर, सब जानते हैं, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन स्किन, हेयर, ये सब में जो इन्वॉल्व रहता है, दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए आगे आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट पता है, पीडियाट्रिशियन पता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पता है, आईज का ही होता है लगभग। डर्मेटोलॉजिस्ट इज द आंसर। अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, और वी कैन से एन अनमैरिड लेडी। कामदुक, कारा, हेक्टर, काफी सारे लोग ए बोल रहे हैं। इफ अ बॉय इज अनमैरिड, बैचलर होता है। इफ दैट इज अ गर्ल एंड ही शी चूजेस टू स्टे अनमैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, देन वी कॉल हर स्पिंस्टर, है ना। उसे हम लोग तब स्पिंस्टर बुलाते हैं। आप सबको ये जवाब अच्छे से पता है, ताचेंग साओमी। और मिस एंथ्रोप तो पता ही है, समबडी हु हेट्स मैनकाइंड। आर्टिस्ट तो कलाकार होता है। मिस एंथ्रो, ये जो एंथ्रो है, एंथ्रो का मतलब होता है सोसाइटी, एंड सोसाइटी इज मेड ऑफ पीपल, ह्यूमंस। somebody who hates mankind is misanthrope। आर्टिस्ट, तो जो सही जवाब है वो आपका ए है, स्पिंस्टर। ठीक है, अगर वो मैन होता तो वो बैचलर होता। स्पिंस्टर इज द राइट आंसर। वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड, वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड। पैरासाइट, क्यूरेटर, स्टोइक एंड गवर्नमेंट। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सही जवाब क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे? इसका भी लगभग सभी लोग जानते होंगे। हेक्टर, नोंगो। क्यूरेटर का मतलब होता है काइंड ऑफ पर्सन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लुक फॉर थिंग्स इन द म्यूजियम। म्यूजियम में जो वॉचमैन हम लोग कहें, उसे हम लोग क्यूरेटर बोलते हैं एक्चुअल में। पैरासाइट हु लिव्स और फीड्स ऑन अदर्स।
परजीवी कहते हैं हिंदी में, जो दूसरों के ऊपर अपना, वन हु लीड्स हिज लाइफ, और वन हु फीड्स ऑन अदर्स, दैट इज पैरासाइट। स्टोइक इज एक्चुअल में मॉन्क। गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट वैसे भी शायद आइसक्रीम वगैरह का नाम भी सुना है मैंने, गवर्नमेंट। वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड इज गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। ए, बमांग। सी, बिल्कुल सही है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स लाइफ। अगेन वी कम टू द सेम क्वेश्चन। जोलॉजिस्ट नहीं होगा, जूलॉजिस्ट नहीं होगा, बॉटनिस्ट नहीं होगा, एंटोमोलॉजिस्ट पता है, सो वी वॉन्ट वेस्ट एनी मोर टाइम हियर विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबको पता है, नुंगबो एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल आंसर करेक्टली। चलिए, एटमोलॉजी एंटोमोलॉजिस्ट हो गया। डॉक्टर, ये फिर वापस से रिपीट हुआ है, ये भी आप सब जानते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ, है ना। सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, समथिंग दैट इज a doctor that is that treats eye related problems. Pediatrician is somebody who treats children's diseases. Cardiologist related to heart. Dermatologist is the right answer, ये जवाब सही था। ये भी वापस रिपीट हुआ है, आई डोंट नो कैसे रिपीट हुआ है ये। चलिए, डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, ये भी आप लोग पता है, कंटेजियस। रेमेडी फॉर ऑल, ये भी सही है, ये भी पता है। इनको मैं हटा देता हूँ, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, शायद टाइपिंग की तरफ से प्रॉब्लम हुई है। इसको देखिए, वन हु नोज, द वन हु नोज टू लैंग्वेजेस। वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, जिसको दो भाषाएं आती हैं, उसे आप लोग क्या कहेंगे? सी, नुंगबो। सी, एवरीबडी। ये जो दो स्टूडेंट बोल रहे हैं, सी होगा इसका आंसर। बमांग भी बोल रहे हैं शायद सी होगा, है ना। तो बाई का मतलब तो होता तो दो ही है, बाई का मतलब दो होता है। देखिए, बाईगैमी तो होगा नहीं, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, ये तो आंसर है नहीं, है ना। ये भी आंसर नहीं होगा। बाइलिंगुअल इज द राइट वन। वैसे भी ये जो लिंगुआ है, लिंगुआ वर्ड इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। एक शायद बहुत पुरानी लिटरेचर की कोई बुक का नाम है लिंगुआ फ्रैंका करके। तो लिंगुआ इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, और बाइलिंगुअल मीन्स समबडी हु इज एबल टू स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस इज अ बाइलिंगुअल। ठीक है। एक और वर्ड होता है, इसका मतलब बताइए सिर्फ। पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? एक बार बता सकते हैं तो बताने का ट्राई करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलीग्लॉट? बताइए। द द पर्सन हु इज पॉलीग्लॉट, अगर आपसे पूछा जाए पॉलीग्लॉट एग्जाम्स में, तो क्या जवाब आप देंगे? सी, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, है ना। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, बिल्कुल ठीक है। पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु can read, write, and speak many languages, or one who can work in many languages is a person known as polyglot। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सिंपल क्वेश्चन है। सोशलिज्म नहीं होगा, एनार्की नहीं होगा, ऑटोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय ओनली वन पर्सन नहीं होगा, डेमोक्रेसी जहां पे हम रहते हैं, गवर्नमेंट, क्या एक प्रोवर्ब थी, फॉर ऑल, बाय ऑल, टू ऑल, ऐसा कुछ था ना। सो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे ऑल फॉर्म टुगेदर अ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी इज द राइट वन, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आपका सी आंसर था।
चलिए इसका क्या हो सकता है, डिसीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो एक बहुत बड़े बड़े एरिया में जो बीमारी फैलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकेडमिक, एपिडेमिक, इनकॉरिजिबल या इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? somebody दैट वी कैन नॉट डिफीट, है ना। बी बोल रहे हैं लोग। सो एकेडमिक कंप्लीटली इरिलेवेंट ऑप्शन है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे आप सही नहीं कर सकते। कॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, कैन नॉट बी डिफीटेड। एपिडेमिक होगा, यहाँ पे भी दो वर्ड होते हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक, है ना। अब इसमें भी डिफरेंस यही है, व्हेन अ डिसीज और कोई भी चीज है व्हेन इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक, जो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैली है। एंड इफ समथिंग इज स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड और टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। जो अभी आपका कोविड था उसको हम लोग पेंडेमिक बोल रहे थे, ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक नहीं बोल रहे थे, बिकॉज पेंडेमिक इज बिगर देन एपिडेमिक। एपिडेमिक अगर आप बोल रहे हैं मीन्स इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ओनली, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट पेंडेमिक इट इज स्प्रेड टू a large area, it affects mass number of people, ठीक है। सो एपिडेमिक यहाँ पे हालांकि लिखा है इस केस में, लेकिन इससे भी अगर बड़ा एरिया कवर करती है तो वो फिर पेंडेमिक बन जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, है ना। सो लेट्स टेक थ्री मोर क्वेश्चंस दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट वी कैन नॉट अवॉइड, जिसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं। इररिपेयरेबल आंसर नहीं हो सकता, समथिंग दैट वी कैन नॉट रिपेयर। इनकम्पेरेबल, सम समथिंग दैट वी कैन नॉट कंपेयर विथ एनीथिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनकम्पेरेबल। इनडिस्प्यूटेबल मीन्स दैट हैज नो डिस्प्यूट्स। आंसर होगा इनएविटेबल। इनएविटेबल कंपल्सरी, अनिवार्य, जो कि दैट यू हैव टू फेस। डेथ इज इनएविटेबल, है ना, वी कैन से डेथ इज इनएविटेबल, वी कैन नॉट अवॉइड डेथ। So A is the right answer. One who is able to use the right and the left hands equally well, जो दोनों ही हाथों को अच्छे से यूज कर सकता है स्किलफुली, बीट लेफ्ट और राइट, सबको पता होगा। सिनिस्टर इज नॉट द आंसर। एमेच्योर, somebody who is not experienced enough. Ambidextrous is the right one. Ambidextrous is a person who can skillfully use both hands, है ना, राइट लेफ्ट दोनों। तेरनु ओकोट सही है। सो ambidextrous is a person who can skillfully use both hands. Sinister यहाँ पे थोड़ा सा अलग वर्ड है, आई थिंक ये सिनिस्टर जो है चर्च के से रिलेटेड है समवेयर, है ना। एमेच्योर सब जानते हैं। एम्बी, एम्बी वेलेंट क्या होगा, इसका भी मीनिंग मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हालांकि एम भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी शायद दो होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो इसका दो, जैसे यहाँ पे था वो कैन यूज बोथ हैंड्स, है ना, यहाँ पे भी बोथ होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। बट अगर आंसर की बात करेंगे सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ इज गवर्नमेंट ऑफ रिच और गवर्नमेंट बाय रिच। जो अमीर लोगों की जो सरकार होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दिया था तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। नुंगो, बामांग, सी, काफी लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्रेसी, सबसे पहले तो क्रेसी ले लो आप, है ना। क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र कहते हैं हिंदी में। प्लूटोक्रेसी, पेंटियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट मीन्स वन हु बिलोंग्स टू elite class. So if a government is formed by rich people, we call it aristocracy, ठीक है। इसका मतलब एरिस्टोक्रेसी होगा। यहाँ पे सबके सब एक्चुअल में ये गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। ओलिगार्ची,
पेंटियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, इनका इनका मीनिंग आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर जो है वो बी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ईच डे आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, मतलब एक साथ नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा लिया 1 to 2, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 3 to 4, है ना। शायद पंकज सर ने आपको पहले बताया भी होगा। तो 2 क्लास आपकी पर डे होनी है। अराउंड मतलब वही 50 मिनट्स के लगभग हम लोग क्लास रखेंगे, अगर आप बोर होते हैं तो 50 मिनट, समटाइम्स 1 आवर। तो ये क्लास आपकी रहेगी। और रोज मैं एक अलग टॉपिक चूज करूंगा, जिसका शायद शेड्यूल आपको सर ने भेजा होगा। जैसे आज वी स्टार्टेड विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कल हम लोग दूसरा कुछ और लेंगे। वो केप जो आपका सेक्शन है वहां से मे बी विल टॉक अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, या फिर कुछ और बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह, एलिस, बामांग, जितने भी स्टूडेंट हैं, किजुम, केना, तारा, नथिंग, नुंगबो, ओकोट, आज के लिए इतना काफी। आई मीन फॉर नाउ दिस इज इनफ। और नेक्स्ट क्लास आपकी 3 बजे से होगी। फिलहाल आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। चलिए, हैव अ नाइस डे। लीव कर सकते हैं आप लोग। ना ना, तेरनू प्लूटोक्रेसी नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी होगा, गवर्नमेंट।